हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज हमारी सीटीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास है और ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जितने भी अभी तक सीटेट के एग्जाम हुए हैं वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, अगर देखिए वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना। और दूसरी थिंग जो आपको याद रखनी है और जरूर करनी है कि अपना स्कोर जरूर देखें कि आपका स्कोर आज के जो क्लास है उसमें मैं आपको 35+ क्वेश्चन दूंगी, यानी 37 अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं आपके। उसमें से आपको अपना जो स्कोर है वो टाइप करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा। और स्कोर देखने के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, किस टॉपिक में जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसी टॉपिक को जा करके फिर से दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। और फिर से क्लास देखनी है जिससे आप जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। तो देख सकते हैं हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए आप इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। कब, जब आपको देखिए हिंदी के वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप उसी वर्ड को अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला दे रखा है शारीरिक दंड, ठीक है। पनिशमेंट तो बच्चों को देना ही नहीं है। देखिए जब भी आप सीडी पे सॉल्व करें आपको 3-4 बातें हैं जो अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट थिंग तो आपको अपने माइंड में ये रखनी है कि बच्चों को आपको जो है किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं देना है, ठीक है। ना पनिश करना है, ना कोई रिवॉर्ड देना है, ठीक है। हमेशा बच्चों के प्रति क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, तभी सीडीपी को आप जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके राइट होंगे अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। टीचर को चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बच्चे के थ्रू आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो फर्स्ट तो आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति सापेक्ष अध्ययन, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। तो बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा कि हमें क्या करना है, व्यक्तिगत यानी कि हर एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान रखना है, हर एक बच्चे की जरूरतों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतियोगात्मक, कॉम्पिटिशन नहीं करवाना है। कॉम्पिटिशन एक नेगेटिव वर्ड होता है क्लास में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, निरंतर तुलनात्मक, यानी देखिए कंपेरिजन भी नहीं करना होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्रिंसिपल कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस, देखिए जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आती है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। इनका क्या कहना था, आपके दिमाग में वाइगोत्स्की को सुनकर के तुरंत आपके दिमाग में सोसाइटी वर्ड यानी कि समाज शब्द आना चाहिए। इन्होंने समाज के बारे में कहा था कि बच्चे जो है समाज के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक अनुक्रिया। आपको कुछ नहीं देखना है, बस इसी को बिल्कुल यहाँ पर टिक कर देना है। सोशल इंटरेक्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी देख सकते हैं, इक्विलिब्रिएशन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, पेयरिंग, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास के बारे में जीन पियाजे ने बात की थी, यहाँ लेव वाइगोत्स्की की कह रहे हैं, ठीक है। और आपका ये इक्विलिब्रिएशन भी इन्होंने, तो ये सारी थ्योरीज आपकी वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि, अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग तो बुद्धि को केवल, देखिए केवल वर्ड आ गया, बस इसको यहीं काट दीजिए, उसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सॉरी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से, यानी कि अलग अलग विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण किया जाए। बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है और यही आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि जो बच्चों में जो बुद्धि पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो इसलिए हमें अलग अलग रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ठीक है। किसको लेकर के, विषय वस्तु यानी कंटेंट को पढ़ाने से लेकर के जो मेथड्स हैं पढ़ाने के उनको चेंज करना चाहिए। बाकी आप और भी देख सकते हैं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की, यानी 6 साल की एक लड़की है, एक सेकेंड, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि अनबिलीवेबल, जितना उसे एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी अच्छा प्रदर्शन करती है वो। उसके माता पिता क्या हैं, दोनों ही प्लेयर्स हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, उसे कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो आपको ये बताना है कि ये किसका क्या है, रिजल्ट है, किसका परिणाम है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई थिंक इसका जो आंसर है मोस्ट ऑफ द पीपल ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिए हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला होता है। अब देखिए यहाँ पर उसके पेरेंट्स क्या हैं, दोनों ही प्लेयर हैं, इसलिए ये जो एबिलिटी है प्लेयर बनने की उसके पेरेंट्स से भी उसके अंदर गई है। दूसरा, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उसको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया। कैसे, उसको ट्रेनिंग दी हुई है उसको, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए उसको भेजते हैं तो उसको क्या मिला, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन प्याजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप, देखिए ये क्वेश्चन 100% ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, समावेशन और समायोजन के रूप में। देखिए आप जो हिंदी के वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको आप इंग्लिश में याद करके रखिए। इसको कहते हैं हम असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। देखिए जब भी हम किसी चीज़ में
जब भी हम किसी प्रीवियस नॉलेज में जो नॉलेज हमारे पास होती है उसमें किसी न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं तो वो हमारा होता है असिमिलेशन, न्यू नॉलेज को ऐड करना। जैसे जैसे आपने जीन प्याजी की थ्योरी अगर आपने बीएड बीटीसी कुछ भी किया है तो वहाँ भी सीटीपी के सेक्शन में पढ़ी होगी, ठीक है, 100% पढ़ी होगी, ठीक है। बीएड में तो है, मुझे बीटीसी का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए बीएड में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आपने सीटेट में अब आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट से मेरा मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ रहे होंगे, तो आपने इसको रिलेट कर लिया कि हाँ जीन प्याजी की थ्योरी मैंने पढ़ी थी, ये मैंने इतना पढ़ा हुआ है, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिली वो उसमें आपने क्या कर ली, ऐड कर ली, तो ये हमारा क्या हो गया, असिमिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन होता है आपका किसी भी नॉलेज में मॉडिफाई करना, उसमें परिवर्तन करना और अपना जो एनवायरनमेंट है उसके साथ तालमेल बिठाना, एडजस्ट करना, हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अकोमोडेशन, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडेप्टेशन की, एडेप्टेशन यानी कि वातावरण, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिमिलेशन, असिमिलेशन तो देखो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रिएशन, यानी कि इसके द्वारा क्या दो चीज़ें होती हैं, देखिए आपकी, एक असिमिलेशन, दूसरा होता है आपका अकोमोडेशन। इन दोनों में बैलेंस करना, इन दोनों का जो बैलेंस करता है वो हमारा करता है कौन, इक्विलिब्रिएशन, ठीक है। तो ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव वैगोस्की के समाज सिद्धांत संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे, यानी कि कौन सा किसको जो है आप क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, किस मेथड को, तो वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं, पहला है आपका मानकीकृत परीक्षा। तो बिल्कुल मानकीकृत वर्ड जो है आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ये आपको नहीं करना है, तो 1 तो गलत हो गया। तथ्यों पर आधारित प्रत्यक्ष में, देखिए रिकॉल नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है, याद नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है आपका सहयोगी प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, क्या करेंगे हम, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करेंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करने पर बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और आपको ले वैगोस के सभी मैंने जस्ट आपको बताया, आपको याद रखनी है सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कुछ 4-5 लोगों का सहयोग होता है, कोलैबोरेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, और जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, नेगेटिव कह रहे हैं ये, दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ हमें बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, जो रिक्वायर्ड सच चेंज इन एटीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है उसके प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा अपेक्षा की परिवर्तन की क्या करता है, अपेक्षा करता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मतलब जैसे कि कोई अगर मान लीजिए ब्लाइंड है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ट है, तो उनको कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल चीज़ों की, वो उन चीज़ों के उसके प्रति जो है बच्चों को क्या करना, अपनी धारणा को चेंज करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये तो कहा था प्याजे ने। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी जीन प्याजे ने कहा था। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, तो ये भी आपको जीन प्याजे ने कहा था। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बता, तो 100% यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये प्याजे ने नहीं कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। शिक्षा क्या है, एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ, ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है, तो पहला है जीवन सच्चा शिक्षक है, दूसरा स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर सबसे पॉजिटिव लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सबसे पॉजिटिव लग रहा है कि जो स्कूल्स हैं उनमें क्या क्या होनी चाहिए, जो एजुकेशन है शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षाओं की आलोचना में से एक यह है, यानी कि मानकीकृत यानी कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनकी एक आलोचना इसमें से कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए क्या है, पक्षपाती हैं, बिल्कुल सही बात है। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बाइस्ड, इसीलिए हमारे ये क्या होते हैं, एक ये क्या है, इनकी क्रिटिसाइज है, एक आलोचना है, किसकी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो, यानी कि जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, ठीक है, उनको किस माहौल की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित है, देखिए उनको डिस्करेज नहीं करना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए 3 हमें यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप जब उनकी संस्कृति और जो भी उनको जानते हैं, जो भी लैंग्वेज वो जानते हैं, जो भी कल्चर है उनका, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप उनको उनका देखिए कैटेगराइज नहीं करना है, बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना, तो ये भी गलत हो गया। टीच देम गुड बिहेवियर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि कौन सा एक इमोशन है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से पहचान सकते हैं कौन सा डर यहाँ पर क्या है, हमारा एक इमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्याजे की संरचना है, प्याजे की संरचना कौन सी है, वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम है हमारा स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, तो देखिए हमारा जो माइंड होता है ह्यूमन में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं और
इनका यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, इनके प्रति कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। वो हमारी क्या होती हैं, स्कीमा होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में पहले से स्टोर होती हैं, वो ही हमारा क्या होता है, एक तरीके से ज्ञान का भंडार हम कह सकते हैं। ज्ञान के भंडार को हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, गलत। नेक्स्ट, कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, शुड एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए। और लास्ट वाले में हतोत्साहित देखिए डिस्करेज नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो पेडागोजी होती है वो क्या प्रमोट्स करती है, वो आपको बताना है। केवल, देखिए केवल वर्ड आ गया, बिल्कुल गलत है, हटा दीजिए यहाँ से। बच्चों के अनुभवों को यानी कि उनके एक्सपीरियंस को प्राइमेसी देना, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं, रोट, देखिए रोट मेमोराइजेशन आ गया, बिल्कुल गलत। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण नहीं करना है आपको बच्चों को कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये बच्चे बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं। इससे बच्चों में क्या होती है, नेगेटिविटी आती है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस है उनको आपको क्या करना है, प्रमुखता देनी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, यानी कि मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है उसको प्रमोट करती हैं, वो आपको बताना है। दंड आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये आपको बिल्कुल गलत रहेगा। पनिशमेंट तो हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बिल्कुल सही। CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फॉलो करना चाहिए। निरंतर तुलनात्मक अध्ययन, कि हमें क्या करना है, उनका कंपेयर नहीं करना है, तो 4th भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड हमारे किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, यानी कि जो आपकी इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, ठीक है। कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, और कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर लेता है, कोई 4 बार से ही सीटेट दे रहे हैं फिर भी सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इनका क्या रीज़न है, ठीक है, वो आपको बताना है। प्राइमरी रीजन बताना है। पहला है आपका पहला है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, ठीक है। दूसरा, जन्मजात विशेषताएं, द इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है आपका पर्यावरणिक प्रभाव। और लास्ट है आपका 4th, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हमारे दोनों ही चीज़ों रोल प्ले करती हैं, हमारी हेरिडिटी भी और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट भी, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो आप भी इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन आपको अगर वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो आप भी इंटेलिजेंट हुए बाई हेरिडिटी, लेकिन आपको क्या किया जाए, स्कूल में प्रॉपर ना भेजा जाए, आपको ट्यूशन या कोचिंग ना प्रोवाइड की जाए, तो क्या आप अपने पेरेंट्स की तरह इंटेलिजेंट बन पाओगे, तो नहीं बन पाओगे। तो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही क्या है, रोल प्ले करते हैं हमारी इंडिविजुअल वेरिएशंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, बस इतना ही आपका। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ, एक सेकंड, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर, ठीक है, लाभकारी नहीं है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत भेद होंगे वो लाभकारी नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो हानिकारक हैं, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते। अनुपयुक्त हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा 4, लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है, और यही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट, यानी कि पहला क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म हमारा क्या है, एक डिसऑर्डर है। दूसरा, प्रमस्तिष्क घात, ये भी हमारा एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारा पर अविघातस तनाव, यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। और लास्ट है हमारा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा एक विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सभी आपके जो विकासात्मक विकार होते हैं उनका उदाहरण है। और जो लास्ट वाला है ना, जिसको हम ADHD बोलते हैं शॉर्ट में, वो तो आपका इस बार काफ़ी पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, यानी कि कंटिन्यूसली उसको क्या हो रही है, लो ग्रेड्स मिल रही हैं, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या सलाह दी जा सकती है, क्या परामर्श दिया जा सकता है। वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये तो ये कह रहे हैं कि दोस्ती कर ले, है ना, मोबाइल फ़ोन चल चित्र कॉमिक्स खेले, तो अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, तो ये आपका मुझे कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है कि जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का क्या करें, वर्णन करें, यानी कि इससे उसको पता चलेगा कि एक बच्चा जो स्टूडेंट जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है उसका लाइफ कैसा है, ठीक है। तो इससे उसको समझ में आएगा कि एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के बाद अनुकूल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा हिंदी में, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अ टीचर इज ट्राइंग टू काउंसल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट होने के बाद जो बच्चा है वो स्कूल में अच्छे से, कहीं भी आप मान लीजिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेटर हो सकती है, वो आपको बताना है कि काउंसलिंग के लिए सबसे अच्छी कौन सी है। इसमें से 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यह एक क्या है, इट इज़ अबाउट द पैलिएटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, यानी कि लोगों को ये कंफर्टेबल कराने का एक अच्छा उपाय है। दूसरा, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। इट बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परामर्श में क्या होता है, उनको सलाह दी जाती है कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो उनके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अपने थॉट्स क्या होते हैं, एक्सप्लोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए और भी सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो वो तो बिल्कुल कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल कर सकते हैं,
ठीक है, ओनली बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। लेकिन ये सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना वो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द टाइम्स फर्स्ट टाइम क्राइस। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां क्या हो जाती हैं, तन जाती हैं। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ही होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, और डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक विभेद एवं एकीकरण विकास का क्या है, लक्षण है। नंबर जो 4 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, आई होप कि आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। आई होप कि ये सभी ने सही किया होगा। देखिए, वर्गीकृत करने का काम नहीं करना है, गलत हो गया। डांटने का तरीका है तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान बच्चों को हटाना भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, यह क्या संकेत करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। वो इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। ठीक है, आपको देखिए हमेशा सीडीपी में याद रखना है, जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज़ करना है। वैसे भी आपको सोसाइटी में इसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, अगर वो सभापति बोलती है, इट मीन्स कि वो एक जेंडर यानी कि मेल जेंडर को क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर सभा अध्यक्ष बोला, इट मीन्स वो इट मीन्स तो वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको करवाया है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्ट स्कीमास इज नोन एज। किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा और सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी और आपका मैच्योरेशन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज के बारे में किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, ना कि पियाजे ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये अच्छा है तो ये अच्छा नहीं है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बिल्कुल गलत। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपको कोई स्टोरी सुनाइए तो आप उसको तुरंत, मैम ने आपको कोई स्टोरी सुनाई और फिर मैम ने आपसे कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए, तो क्या एज इट इज स्टोरी आप सुना सकते हो? आप अपने जो आपने सुना अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप जो है अपनी स्टोरी जो भी आपने सुना होगा, समझा होगा, वो सुनाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्य भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत। रोमांचकारी एंड एक्साइटिंग, तो ये सही हो सकता है लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना था। 4 क्या कह रहा है, गॉड यानी कि सेकेंडरी नहीं, परिवार जो है कैसी भूमिका निभाता है, प्राइमरी। तो ऑप्शन ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, याद रखना, कैसे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है जिसमें आपको समाज से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 अगर हम देखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी कि इसमें बच्चे क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे पीयर्स के साथ, एडल्ट्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शाती है, जाति भेदभाव का परिचय, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, बिल्कुल गलत। अच्छा उदाहरण कहीं से दिख रहा है आपको, ये है ना, ये कह रहे हैं लड़के बनो लड़कियों, मतलब ये इसमें तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को नीचे दिखाया जा रहा है कि लड़कियां मतलब इतना गलत बिहेव करती हैं, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, है ना। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, लड़कियों को लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी कि थोड़ा थोड़ा देख सकता है, उसको क्या करना चाहिए, पहला है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर आप उसको जो है स्पेशल नीड्स प्रोवाइड नहीं कराओगे तो वो बच्चा एजुकेशन अच्छे से नहीं ले पाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें कट गया है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है आपका बाय इमिटेशन, और लास्ट है आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो इंटरेक्शन के साथ इसको कर सकता है। नो, आई थिंक ये कुछ मिस प्रिंट हो गया, ओ नो नो, ये दोबारा से ऐड हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये है इसके करेक्ट ऑप्शंस। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बिल्कुल गलत। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। विशेष प्रावधान देते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यानी कि उसको स्पेशल नीड्स, अगर वो अंधा है तो उसके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह किसको दर्शाता है, जेंडर वाइज, ग्लोबल ट्रेंड्स, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर लड़के लड़कियों की बात हो रही है, ऑब्वियसली ये किसको दर्शा रहा है, जेंडर वाइज को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें हम टिक मार्क करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं वो आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सत्य या फिर असत्य। लघुत्तरात्मक देखिए आपको लिखना पड़ेगा, निबंधात्मक में लिखना पड़ता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसमें तो बहुत कुछ हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सत्य असत्य क्या हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक निरयोग
बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर क्या है, डिसेबिलिटी है, तो प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आंसर है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र बताना है, व्यावसायिक, अनुभविक यानी प्रोफेशनल, एक्सपीरियंशियल, स्पिरिचुअल और अफेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भावात्मक। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, तो ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके एक नए ज्ञान का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये थे आपके सीडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।